Dear students of English grammar and the aspirants of competitive exams of English, we welcome you in our lecture 3 in which we have a topic ology. Ology is a word root that means a science or branch of knowledge, and we can say a branch of learning. This is bilingual lecture. इस वजह से हम इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं का यूज़ करेंगे ताकि वे स्टूडेंट्स जो इंग्लिश में कमज़ोर हैं वे इसको अच्छे से समझ सकें और जो इंग्लिश में प्रोफिशिएंट हैं उनको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आए। हम अपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में पहले ही बहुत सारे ब्रांचेस ऑफ साइंस की डिस्कस कर चुके हैं जो ओलॉजी बेस्ड थी। आज हम इस लेक्चर 3 में डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ साइंस जो कि आप पिछले लेक्चर्स में नहीं देख पाए, अब आप यहाँ समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहली ब्रांच न्यूरोलॉजी। इसकी प्रोनाउंसिएशन हमने ग्रीन कलर में लिखी है, जिसकी स्पेलिंग है NEUROLOGY, जो कि ब्रेक होगा 4 पार्ट्स में NEUROLOG, न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी अपने आप में एक पूरा शास्त्र है और इस शास्त्र की दूसरी ब्रांचेस भी हैं जो कि आप आगे फ्यूचर में लगातार जानते रहेंगे। इसी तरह से आपका दूसरा है फिजियोलॉजी। ये भी एक साइंस है, ये भी एक ब्रांच ऑफ साइंस है और ये किस तरह से दूसरी ब्रांचेस ऑफ साइंस में ऐड होकर आएगी ये भी आप जानेंगे। तो इन दोनों जो ब्रांचेस ऑफ साइंस हैं इनको बेसिक फॉर्म मानकर हम शुरू करते हैं इनको समझना। न्यूरोलॉजी जो कि ब्रांच ऑफ मेडिसिन है, जो मेडिकल साइंस में डील करती है उस डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के साथ जिसमें हम डिसीज़ डिसऑर्डर रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम स्टडी करते हैं। तो आपने न्यूरोलॉजी बहुत बार सुना होगा और न्यूरोलॉजिस्ट सुना होगा। जब हम इस्ट जोड़ते हैं इस शास्त्र में तो हम पाते हैं कि वह स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं इस फील्ड के। तो यहाँ पर हमने देखा न्यूरोलॉजी, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं नर्वस सिस्टम की, या अगर हम साधारण भाषा में बोलें तो जो हमारी बहुत बारीक नसें हैं जो हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड है इसके अंदर हम स्टडी करते हैं। न्यूरो को आप याद रख सकते हैं न्यूरॉन्स से, और न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ये हमारे माइंड की एक्टिविटीज़ के लिए इम्पोर्टेंट बात होते हैं। साइंस की हमें इतनी गहरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना हम आपको ज़रूर बता दें कि न्यूरॉन्स माइंड में एक अच्छे और स्वस्थ मस्तिष्क के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो न्यूरॉन्स से न्यूरोलॉजी, तो न्यूरोलॉजी आपके मस्तिष्क के से संबंधित है, ये आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। इसके बाद हम आते हैं फिजियोलॉजी, और फिजियोलॉजी के बारे में आप हमारे पिछले लेक्चर्स में भी जान चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसे एक बार फिर आपको रिवाइज करा देना चाहते हैं क्योंकि ये फिजियोलॉजी कई सारे ब्रांचेस ऑफ साइंस में एक बार फिर आपके सामने आएगी। दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस टू स्टडी फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी ऐसी इस संसार के अंदर वस्तु कहना तो उचित नहीं है, वे जिनके अंदर प्राण समझे जाते हैं, चाहे वह पेड़ पौधे ही क्यों न हों, वह मनुष्य शरीर और पक्षी और एनिमल्स से रिलेटेड है, और उनके जो लिविंग फंक्शंस हैं और उनके जो पार्ट्स हैं से रिलेटेड इसमें स्टडी की जाती है। फिजिक तो आप इसको शरीर से जोड़ सकते हैं, और शरीर लिविंग बींग्स का होता है। तो फिजियोलॉजी में आप स्टडी करते हैं फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की और उनके पार्ट्स की। तो फिजियोलॉजी को आप जोड़ सकते हैं बॉडी से, फिजिक बॉडी को कहते हैं। हम यहाँ फिजिक्स की बात नहीं कर रहे, फिजिक्स भौतिक शास्त्र है, हम बात कर रहे हैं फिजिक बॉडी की। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे सामने एक नया शास्त्र है जिसमें न्यूरो भी है और फिजिक भी है। तो न्यूरो वही पुरानी प्रोनाउंसिएशन जो कि अभी आपने थोड़ी देर पहले सीखी थी, न्यूरो फिजियोलॉजी, न्यूरोफिजियोलॉजी।
अब इन दोनों को जोड़ करके ये कौन सी ब्रांच बनी, तो न्यूरो आप न्यूरॉन से समझ चुके हैं जो कि नर्वस सिस्टम है, और फिजियोलॉजी जो कि आपने अभी सीखा था कि फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स है, तो यहाँ दोनों को आप ऐड कर दीजिए। दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम, तो यहाँ फंक्शंस और नर्वस सिस्टम जो कि किसी लिविंग बॉडी से रिलेटेड हैं। इट मीन्स किसी लिविंग बॉडी के नर्वस सिस्टम की स्टडी करना। न्यूरोलॉजी नर्वस सिस्टम की स्टडी और लिविंग ऑर्गेनिज्म की नर्वस सिस्टम की स्टडी न्यूरोफिजियोलॉजी होगी। तो आप इसमें समझ सकते हैं फिजियोलॉजी में जो अभी बताया गया था कि बॉडी पार्ट्स हैं, तो उन पार्ट्स की अलग अलग जो न्यूरो रिलेटेड स्टडीज़ हैं वो आप इसमें करते हैं। इसके बाद है आपका पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का प्रोनाउंसिएशन आप देखेंगे जिसमें प अलग है, थॉल अलग है और जी, पैथोलॉजी। आमतौर से हम इसकी प्रोनाउंसिएशन करते हैं पैथोलॉजी, जो कि गलत है। हमने ये वर्ड गलत जगह से ब्रेक किया है। इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन है पैथोलॉजी, पैथोलॉजी, पैथोलॉजी। द स्टडी ऑफ कॉजेज, नेचर एंड इफेक्ट्स ऑफ डिसीजेज। इस पैथोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं बीमारियों के कारण, उनकी नेचर और उनके इफ़ेक्ट्स की। आपने पैथोलॉजी जा कर के बहुत सारे अपने ब्लड की जांच कराई होंगी, यूरिन की जांच कराई होंगी या किसी और व्यक्ति की करवाई होंगी, तो आप जानते हैं वहाँ से पता लगता है कि क्या बढ़ने पर क्या बीमारी बढ़ जाती है। मान लीजिए कि यूरिक एसिड बढ़ा तो उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, और अगर कोई बीमारी है तो वो किस कारण से है, तो वो कॉजेज़ के अंदर आ जाएगा कि भाई अगर आपको जो जॉइंट्स हैं उनमें पेन्स है, सूजन है, तो दैट में भी बिकॉज ऑफ यूरिक एसिड। और ऐसे बहुत सारे अदर रीजंस हैं जो कि हमारे जो फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब करते हैं, फिजियोलॉजिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं। तो इस तरह से पैथोलॉजी ये आपको याद करना आसान है क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ प्रैक्टिस के अंदर आता है। इसके बाद आता है जिसकी स्पेलिंग है PSYCHOLOGY, प्रोनाउंसिएशन है साइकोलॉजी। हम इसको गलत तरीके से बोलते हैं और वह गलत तरीका है साइकोलॉजी। हमें इसे 2 पार्ट्स में नहीं बल्कि 4 पार्ट्स में ब्रेक करना है और ये हो जाएगा कॉल और ओजी, तो साइकोलॉजी। तो यहाँ पर आपने इसको ब्रेक किया साइकोलॉजी। द साइंस ऑफ मेंटल लाइफ। मेंटल का मतलब हमारे जो लोकल समाज है, सोसाइटी है, उसमें मेंटल से मतलब हम पागल को सिंबलाइज करते हैं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है मानसिक, यानी जो हमारा मानसिक जीवन है या हमारा जो जीवन का मानसिक क्षेत्र है उसकी स्टडी करना की जो साइंस है वह आपकी साइकोलॉजी के अंदर आती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने इस पैथोलॉजी और साइकोलॉजी को ऐड किया है बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने यहाँ न्यूरोलॉजी, फिजियोलॉजी को न्यूरोफिजियोलॉजी के में एक थर्ड साइंस की ब्रांच के रूप में जोड़कर स्टडी किया। इसी तरह से 4th और 5th को हम यहाँ पर ऐड करके बनाते हैं अपनी नई ब्रांच ऑफ साइंस जो कि है साइकोपैथोलॉजी, साइकोपैथोलॉजी। तो इन दोनों को जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है द स्टडी ऑफ द ओरिजिन, डेवलपमेंट, मैनिफेस्टेशंस ऑफ मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स। तो साइको से बिहेवियरल डिसऑर्डर्स और पैथोलॉजी से उनके कॉजेज़ की स्टडी करना, उनके फंक्शंस की, उनके डेवलपमेंट की, ये कैसे बढ़ी कोई भी प्रॉब्लम उसकी स्टडी करना साइकोपैथोलॉजी होता है। तो साइको से आप तुरंत याद रखेंगे कि हमारे मेंटल बिहेवियरल साइंस से रिलेटेड है और पैथोलॉजी किसी बीमारी के ओरिजिन के रीजंस और कॉजेज जानने से संबंधित है। इसके बाद हमारे पास है पॉइंट नंबर 7 जिसके अंदर हमारे पास एक नई ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि बॉटनी से रिलेटेड है। हम इसकी पहले इसको स्पेल आउट करेंगे CARPOLOGY। अगर आप इसे गलत तरीके से बोलेंगे तो वह गलत तरीका होगा कार्पोलॉजी, जो कि रॉन्ग है। फिर आप इसे 4 पार्ट्स में ब्रेक कीजिए, कार्पोलॉजी,
तो एल जो है सेकंड पार्ट में आपका आया, तो कार्पोलॉजी। अब इस कार्पोलॉजी को हमें रिलेट करना है फ्रूट से। तो फ्रूट्स क्या हैं, कुछ इसमें कुछ ऐसी अलग तरह की बात जोड़कर इसको याद करने की कोशिश करते हैं जो कि हमें लंबे समय तक याद रहे। तो इसमें है कार, अगर हम कार की जगह कर दें फार, तो जब फ्रूट्स पैदा होते हैं तो कार में वो फार मीन्स डिस्टेंट प्लेसेस पर जाते हैं, तो कार फार, फार से फ्रूट्स। तो याद हो जाएगा कि इसमें कार है तो फार कार लेकर के जाएगी किनको, फ्रूट्स को, जब हम इनको एक्सपोर्ट करेंगे। तो फ्रूट्स एंड सीड्स, तो फ्रूट्स एंड सीड्स की स्टडी की जाती है कार्पोलॉजी ब्रांच ऑफ साइंस के अंतर्गत। तो यहाँ पर हमने सीखा कि कार्पोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी फ्रूट्स एंड सीड्स। After this, we have new branch of science that is petrology. Petrology. अब इसको वही फिर एक पुरानी बात, हम इसको गलत कैसे बोलेंगे, पेट्रोलॉजी, नो, इसको आप ब्रेक कीजिए 4 पार्ट्स में और कीजिए पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी। ये हमारी जियोलॉजी ब्रांच से रिलेटेड है। जियोलॉजी, जियो का मतलब है अर्थ, अर्थ से रिलेटेड है। अब द स्टडी ऑफ रॉक्स, देयर ओरिजिन, देयर फॉर्मेशन एंड मिनरल कंपोजिशन एंड क्लासिफिकेशन, चट्टानें वो किस तरह से बनी, उनमें कौन कौन से तत्व हैं, इसकी स्टडी वह कब वजूद में आई, कब अस्तित्व में आई, की स्टडी हम पेट्रोलॉजी में करते हैं। और अगर हम कहें पेट्रोल, तो पेट्रोल जो है अर्थ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, चट्टानों को काटकर जमीन की जो परत है उसके नीचे बोर करके जो है टेक्निकली उसको प्रोक्योर किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। तो पेट्रोलॉजी आप याद रख सकते हैं कि पेट्रोल के लिए रॉक की परतों को काटना। तो पेट्रो का मतलब हुआ यहाँ पर रॉक्स। तो ये हो गया आपका पेट्रोलॉजी, जिसके अंदर हम रॉक्स, चट्टानों की स्टडी करते हैं। अब हम पॉइंट नंबर 9 पर आते हैं। पॉइंट नंबर 9 है LEPIDOPTERLOGY। जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इस ब्रांच ऑफ साइंस में ऐसा लगता है जैसे कि इसके एक पार्ट ओलॉजी से अलग, इसमें 2 पार्ट और जुड़े हुए हैं, जैसे कि लैपी अलग है और डॉप्टर अलग है। ऐसा नहीं है, ये लेपिडोप्टर एक पूरा पार्ट है और ओलॉजी एक दूसरा पार्ट है। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन में हमने इसको 6 पार्ट्स में ब्रेक किया है। इसमें ओलॉजी जो कि शास्त्र है और लेपिडोप्टर क्या है, ये बटरफ्लाई और मोथ्स का एक ग्रीक नेम है। तो हमने इसको बोलना है लेपिडोप्टेरोलॉजी। तो ये जूलॉजी का एक पार्ट है, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं बटरफ्लाइज और मोथ्स की। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ये मोथ्स क्या होते हैं, मोथ्स विंगी इंसेक्ट्स होते हैं जो कि आपने उड़ते हुए देखे होंगे। तो लेपिडोप्टेरोलॉजी is a branch of science that is related to zoology and we study butterflies and moths in this branch of science। अब इसको कैसे हम जोड़ें कि बटरफ्लाई और मोथ्स से हम इसको रिलेट कर सकें। तो लेपिडोप्टर इट मीन्स इनके जो पर होते हैं, तो डॉप्टर पर, तो इनको पर से आप याद रख सकते हैं कि बटरफ्लाइज और मोथ्स में पर होते हैं। तो लेपिडोप्टेरोलॉजी मोथ और बटरफ्लाइज की स्टडी करने में ये ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जो बटरफ्लाइज और मोथ्स की स्टडी करने में काम आता है। इसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 10 पर। तो पॉइंट नंबर 10 में हम देखेंगे कि हमारे पास नई ब्रांच ऑफ साइंस है और वह है पैलियोलॉजी। स्पेलिंग है PALEOLOGY। इसको हमने 5 पार्ट्स में ब्रेक किया है अपनी प्रोनाउंसिएशन को प्रॉपर करने के लिए। पैलियोलॉजी। तो दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी एंटिक्विटीज। एंटिक्विटीज क्या होती हैं? एंटिक्विटीज वह वस्तुएं होती हैं जो प्री हिस्टोरिक एज से रिलेटेड होती हैं। तो आपने सुना होगा एंटिक वस्तुएं, तो वो एंटिक वस्तुएं एंटिक्विटीज होता है। अब यहाँ पर वर्ड है पैलियोलॉजी।
अब ये पैलियोलॉजी एंटिक्विटी से हम कैसे रिलेट करें? देखिए, जब हम कोई पुरानी वस्तुएं खरीदते हैं तो हम बहुत सारा रुपया उन पर खर्चा करते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरह से जोड़ सकते हैं कि आपने पा लियो प्राप्त कर लिया। क्या प्राप्त कर लिया? पुराना सामान, पा लियो। जैसे कि मान लीजिए आप खुदाई कर रहे थे, खुदाई करते करते आपको जो है प्री हिस्टोरिक कोई वस्तु मिल गई तो आप कहेंगे पा लियो। तो पा लियो से आप याद कर सकते हैं पैलियोलॉजी, यानी वह सारा सामान जो प्री हिस्टोरिक एज से रिलेटेड है। तो ये हो गया द स्टडी ऑफ एंटिक्विटीज़। तो ये हो गया पैलियोलॉजी। इसके बाद अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 11 पर। पॉइंट नंबर 11 के अंदर अब हम, जैसे कि पीछे हम स्टडी करते रहे हैं कि हमने कई सारे जो ओलॉजीज़ हैं उनको हमने पर्टिकुलर ब्रांचेस में स्टडी किया, जैसे पैथोलॉजी। अब पैथोलॉजी को हम इस पैलियोलॉजी के साथ जोड़ करके देखते हैं। ये हो गया पैलियोपैथोलॉजी। इसकी प्रोनाउंसिएशन हमने यहाँ पर आपको दिए, जो और दोनों ही जो ब्रांचेस हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन हम आपको पीछे समझा चुके हैं। तो यहाँ पर फाइनली हमारी प्रोनाउंसिएशन है पैलियोपैथोलॉजी। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि ये ब्रांच ऑफ मेडिसिन है। अब पैथोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि आप स्टडी करते हैं यहाँ पर डिसीज़ के रीजंस की, कॉजेज़ की, उनके डेवलपमेंट की। तो अब वो किसकी हैं? वो फॉर्मर टाइम्स की हैं। वो फॉर्मर टाइम्स की हैं क्योंकि पैलियो से पता चला पुराने समय का। अब पुराने समय का तो पैलियो आ गया पैथोलॉजी के सामने। इट मीन्स वे सारी बीमारियां जो फॉर्मर टाइम्स में हुआ करती थीं कि स्टडी करना पैलियो पैथोलॉजी के अंदर हम स्टडी करेंगे। इसके बाद आता है न्यूरो साइकोलॉजी। न्यूरो को हमने अलग स्टडी किया था, जो कि द साइंस टू स्टडी नर्वस सिस्टम थी, और साइकोलॉजी जो कि हमारे मेंटल बिहेवियर और मेंटल डिसऑर्डर को स्टडी करने के लिए ब्रांच ऑफ साइंस हमने अभी स्टडी की है। तो यहाँ पर नर्वस सिस्टम और हमारे बिहेवियर दोनों को हम ऐड करके जो स्टडी करेंगे, तो उस ब्रांच ऑफ साइंस का, जो कि साइकोलॉजी की एक ब्रांच है, का नाम होगा न्यूरो साइकोलॉजी। तो इसके अंदर हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप्स बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड मेंटल फंक्शंस एज लैंग्वेजेस, मेमोरी एंड इमोशंस। Now we can say that a neuropsychology is a branch of psychology that is the science in which we study relationship between the nervous system and mental functions such as language, memory and emotion. After this we have two more points here to study. Now at the point number 13 we have ANEMOLOGY, entomology. I have broken it into 4 parts. एनेमोलॉजी, इसको हम कैसे समझेंगे? ये फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है। एनेमोलॉजी द साइंस ऑफ विंड्स, हवाएं कौन सी हैं, किस तरह चलती हैं, क्या उनका वेग है, सारी स्टडी हम हवाओं की करते हैं इस ब्रांच ऑफ साइंस के अंदर, जिसे हम कहते हैं एनिमोलॉजी। अब इसे हवा से कैसे याद रखें? विंड में आया विन और यहाँ है एनी, तो यानी एनी वैनी, एनी वैनी, वैनी से विंड बनेगा और एनी आपका ये वर्ड ऑलरेडी है ही, तो एनी वैनी। तो इस तरह से, हालांकि इसका कोई लॉजिक, कोई अर्थ से रिलेशन नहीं है, केवल याद करने के लिए ये राइम बनाया है। तो आप जोड़ लीजिए, एनिमोलॉजी इज द साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी विंड्स, जिसमें हम हवाओं का अध्ययन करते हैं। तो विंड ऐसे भी आ सकते हैं, हवा, और हवा को वायु कहते हैं। तो एनी वैनी, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। नाउ एट पॉइंट नंबर 14 वी हैव वन मोर ब्रांच ऑफ साइंस, दैट इज नॉस्टोलॉजी और जेरोंटोलॉजी। अब इन दोनों का मतलब लगभग एक ही है, दोनों ही बुढ़ापे का अध्ययन है, लेकिन जो आपका नॉस्टोलॉजी है वो बुढ़ापे के उस पार्ट से रिलेटेड है जो कि याददाश्त में भूल हो जाने के बारे में स्टडी कराती है।
तो नॉस्टोलॉजी, जेरोंटोलॉजी ये बुढ़ापे के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स को स्टडी करने के लिए है, और जेरोंटोलॉजी का एक पार्ट होगा नॉस्टोलॉजी। तो जेरोंटोलॉजी को आप ऐसे याद रख सकते हैं जैसे जर जर करता हुआ बुढ़ापा, झड़ता हुआ बुढ़ापा, जिसमें वीकनेस लगातार बढ़ रही है और जर्जराहट बढ़ रही है, तो जेरोंटोलॉजी बुढ़ापे से रिलेटेड है। एक्चुअल में जो ये वर्ड है नॉस्टॉल, तो नॉस्टॉल ग्रीक वर्ड है। नॉस्टॉल का मतलब है रिटर्निंग होम, घर की तरफ वापस आना। अब घर की तरफ वापस आने का क्या मतलब हुआ कि जब आप बुढ़ापे में जाते हैं तो सेकंड चाइल्डहुड कहा जाता है बुढ़ापे को। सेकंड चाइल्डहुड क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो सोच समझ है वो वापस आने लगती है, उसका लेवल कम होने लगता है और आप भूलने लगते हैं, और इस सिचुएशन को सेनिलिटी कहते हैं। ये एजिंग आप इन अदर वर्ड्स कहते हैं। सेनिलिटी का मतलब होता है भूल जाना, किसी बात की गहराई को सही से न समझ पाना, और इस तरह से याददाश्त की कमज़ोरी और इंटेलेक्चुअल और जो मेमोरी पावर है उसका वीकनेस सेनिलिटी के अंदर आता है। नॉस्टोलॉजी इसी सेनिलिटी से रिलेटेड है। अगर आप, हालांकि ये शब्द कहने अच्छे नहीं लग रहे हैं जो कि बुढ़ापे का अपमान है, लेकिन अगर हमारा कोई कामचोर व्यक्ति है और ये कहता है कि मैं ये भूल गया, मैं ये भी भूल गया, मैंने वो भी मैं भूल जाता हूँ, तो हम उसे नेस्ती कह देते हैं। तो नेस्ती से नॉस्टो, नॉस्टो का मतलब है कि वह काम नहीं कर पाएगा। नॉस्टोलॉजी द स्टडी ऑफ सेनिलिटी, सेनिलिटी मीन्स एक तरह से सेंसलेसनेस ऑफ memory। तो हो गया द स्टडी ऑफ सेनिलिटी दैट कम्स इन द ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज नोन एज नॉस्टोलॉजी और जेरोंटोलॉजी। नॉस्टोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ जेरोंटोलॉजी एंड जेरोंटोलॉजी is a branch of science that deals with the old age, and nostalgia is the memory and senility of old age, and this senility may be related to other than memory. Now students, that's all in this lecture. I hope you have understood this lecture very well, and please continue to watch our lectures. And if you want to get all these lectures, please don't forget to subscribe our channel or ऐसी classes of English language. इस तरह के लेक्चर्स को और ज़्यादा बनाने के लिए और हमें मोटिवेट करने के लिए कि हम आपको इस नवीन जानकारी से अवगत कराते रहें, आपको पढ़ाते रहें, तो प्लीज़ हमारे मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए कि हम इसमें और अच्छी कोशिश करें और अच्छे हाईटेक तरीक़ों से आपके पास आएँ, प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।